मेरी नौनिहाल हो। आज की सालाना तकाबुल अंजुमान में मेरा उन्वान है नौजवानों का बिगाड़ असबाब वेला। इंसानी जिंदगी के बदतरीज इर्तिका में एक मरहला सिवा वो जवानी है जिसकी अरबी सिबा आती है। ये नेमत इलाही में एक असीम नेमत है। ये जिंदगी का एक ऐसा दौर मरहला है जिसमें इंसानी खून में सैलाब किसी दौरानी होती है। हकीकत में अल्लाह ताला ने इसमें वो कुव्वत और सलाहियत पोशीदा रखी है कि अगर नौजवान इसका सही इस्तेमाल करे तो मुश्किलें आसान और सहल हो जाती है। अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ के बारे में इरशाद फरमाया, इन्नहुम फित्यातुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इन्हें हिदायत से नवाजा। नौजवान किसी मुल्क की तरक्की, किसी स्टेट की नेक नामी के लिए बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के मानंद है। जिस तरह रीढ़ की हड्डी के बगैर पूरा जिस्म बेकार है, उसी तरह नौजवान के बगैर कौम व मुल्क बेकार है। आमतौर पर 3 किस्म के नौजवान पाए जाते हैं। नंबर 1 राह रास्त पर गामजा नौजवान, नंबर 2 राह खैर से भटका नौजवान, नंबर 3 हैरान और परेशान नौजवान। नंबर 1 राह रास्त पर गामजा नौजवान दरअसल वो नौजवान है जो हकीकी मानों में मोमिन हो, यानी उसे दीन इस्लाम की सच्चाई का पक्का यकीन होता है और मुस्लिम होने पर उसे फख्र होता है और इस बात को समझता है कि ईमान और इस्लाम की दौलत का मिलना निहायत खुशनसीबी और खुशबख्ती है और इससे महरूमी बड़ी बदनसीबी है। और अल्लाह के मुकर्रर करदा तरीकों के मुताबिक अमल करता है और अपने कौल व अमाल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है। पूरी दिलजमी के साथ नमाज को सुन्नत के मुताबिक अदा करने की कोशिश करता है, जो भलाई का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है, क्योंकि इसका ईमान है कि कौम व मिल्लत की कामयाबी और खुशनसीबी इसी में है। अल्लाह ताला का इरशाद है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो। तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। जो उम्दा अखलाक वो किरदार का मालिक और दीनदार होता है, न वो तबीयत की सादा दिल खुले सब्र तहम्मुल वाला होता है। वो इस्लाह के मामला में और जज्बात की रूह में नहीं बहता और ना ही कोई मौका ज़ाया करता है। नौजवानों की दूसरी किस्म राह खैर से भटके हुए नौजवान की, जो गलत नज़रियात, बुरी आदत, मुतकब्बिराना ख्यालात और अखलाक और खुदगर्जी का पैकर होता है। ना तो किसी का हक बात कबूल करता है और ना ही खुद बुराइयों से बचने की कोशिश करता है। जो अपने आगे किसी की नहीं सुनता, गोया उसकी जुबान से निकला हुआ हर कलमा बिल्कुल सही होता है। अपनी नज़र में वो खुद तमाम गलतियों से मुबर्रा और मुंतरा होता है, जबकि अपने पर मुखालिफ को गलत बेराह समझता है। नौजवानों की तीसरी किस्म में वो नौजवान है जो मुख्तलिफ रास्तों के दरमियान हैरान और परेशान है। उसने हक जान लिया और मान भी लिया और एक अच्छी माहौल में परवान भी चढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ हर जानी बुराई के रास्ते भी खुले हुए हैं। कहीं अकायद में शुबहात है तो कहीं किरदार में बिगाड़ है, कहीं आमाल में खराबी है तो कहीं खुराफात, गलत रस्म व रिवाज, बातिल नजरियात। इसलिए वो हमेशा ज़हनी और नफ्सायती कश्मकश में मुब्तला रहता है और ये फैसला नहीं कर पा रहा होता कि आया है कि जो नई और जदीद आदत अफकार की शक्ल में सामने आ रही है। इस किस्म के नौजवान ज्यादातर वो होते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत इस्लामी तहजीब और तालीम हासिल की है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। किसी कौम का हालात अल्लाह ताला नहीं बदलता जब तक कि उसे खुद न बदले। कौम के दिलों में है। और मुस्लिम कौम के नौजवानों, अपने आप को ख्वाब गफलत से बेदार करो जिसे तुम अपने लिए हंसी व मजाक का वक्त समझ हो। इसके खत्म होने के बाद कब असूल सीरा जाओगे। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन सकती नहीं। अल्लाह के नबी मुहतरम तुम्हें नसीहत करते हुए फरमाते हैं, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन शबाबक क़ब्ल हिरामिक। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान कर उसकी हिफाजत करो। हर दौर में नौजवानों की जरूरत रही है और आज भी जरूरत है इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती दौर गोल्डन पीरियड जवानी है। नौजवानों फिर सकते हो तो फिरो, रुको का अगर ताकत नहीं तुम में तो फिर तुम नौजवान क्यों। आजकल के कुछ नौजवान बिगड़ गए हैं, नमाज से दूर है, रोजा नहीं रखते, माँ बाप की नाफरमान बड़ों के गुस्ताख के शिकायतें। क्या नौजवान बिगड़े हुए सीधी राह से बचते हैं, लोगों को अपना रोल मॉडल समझते हैं। किसी के कान में बाली और मुंह पे गाली है, किसी के बाल बिल्कुल अजीब अंदाज के कटे हुए हैं क्योंकि अपना हीरो ने ऐसा ही बाल कटवाए हैं। चलने का अंदाज किसी हीरो की तरह है, कपड़े उन्हीं की तरह पहने हुए हैं। आज हमारे बिगड़े हुए नौजवान को दौड़ का वास्ता नहीं, या तो इस्लाम तालीम भी नहीं जानता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद साहब कहते हैं। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि काम जबरों मगर नाम है हीरो। आजकल के कुछ नौजवानों के दिलों में है कि मौलवी साहब माहौल ही ऐसा है, बचकर रहना काफी मुश्किल बल्कि नामुमकिन है।
کہا گئے وہ نوجوان جن کے رہنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہا ہے وہ نوجوان جن کی زندگی گھر والوں کی طرح ہے، جنہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا، کہا ہے وہ نوجوان جو اپنی زندگی اللہ کے لیے لگا رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ 70 سالہ نوجوان تھے، یعنی 40 سال یا اس سے کم عمر والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ آج اگر نوجوان سب سے زیادہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ ٹی وی اور موبائل ہے۔ آج اگر نوجوان سب سے زیادہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ پوسٹر ہے۔ اس دور میں کوئی ایسی بھی آیا ہے کہ جگہ نہیں جو نوجوانوں سے خالی رہتی ہو۔ پوسٹر اور سنیما ہال نوجوانوں کی طرف سے آواز ہے، شراب خانوں کی رونق نوجوانوں کی جان ہے، فائزاؤں کا کاروبار نوجوانوں کی وجہ سے شروع ہوئی، فون پر گفتگو شروع ہوئی، محبت کے نتیجے میں کتنی ہی دوسری رائی گھروں سے بھاگ چکی ہے، اپنی جانیں گنوا چکی ہے، اور روزمرہ کے واقعات کہ فلاں شخص لڑکی گھروں سے بھاگ گئی ہے، یہ صرف موبائل کا کمال ہے۔ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں، ہزاروں میں کس سے کیا کیا بتاؤں۔ نوجوانوں کے بگڑنے کا ہے برا سبب، جیسی سنگت ویسی رنگت، نوجوانوں کے بگڑنے کا برا سبب غلط صحبت، برے ساتھی اور برا ماحول۔ بچپن سے ہم نے اپنے بچوں کے دوستوں کا خیال نہیں رکھا، اگر ہمارے بچے بدماش لڑکوں کے ساتھ رہتے ہیں اور جھوٹے لڑکوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ ہی بتائیں کیا ہوگا؟ ہمارے بچے بھی آوارہ ہو جائیں گے، گنڈا گردی کریں گے، لڑکیوں کو چھیڑیں گے، گالیاں دینے والے کے ساتھ گالیاں دینے والے بن جائیں گے، مار پیٹ کرنے والے کے ساتھ مار پیٹ کرنے والے بن جائیں گے، شراب پینے والوں کے ساتھ رہیں گے تو شراب پینے لگیں گے، دادا گیری کریں گے، خود بدنام ہوں گے اور اپنی باپ دادا کی عزت کو مٹی میں ملائیں گے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اے بار اللہ ہم تمام نوجوانوں کو سیدھی راہ پر لگائے، آمین۔ السلام علیکم۔